స్మార్ట్ సేవింగ్ ప్లాన్ తో మీ ఆత్మీయులకు ఉజ్వలమైన సురక్షితమైన జీవితం అందించండి. టాటా ఏఏ తో ఇది సాధ్యం. आज के इस किसान महासम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, सभी महानुभाव जो मंच पर विराजमान है और सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आर्टिकल 370 के ऐतिहासिक समाप्ति से लेकर 2026 नक्सल मुक्त भारत के संकल्प तक, नए आपराधिक कानूनों को लागू करने से लेकर उत्तर पूर्व के उग्रवादी समूहों को मुख्य धारा में लाने तक, दुनिया के सबसे बड़े अनाज भंडारण कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर हर गांव में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तक और किसानों को सीधे वैश्विक बाजारों से जोड़ने तक श्री अमित शाह जी ने राष्ट्र निर्माण को एक नई दिशा दी है। मैंने अपने राजनीतिक यात्रा इसी मैदान से शुरू की थी और आज ये मेरा सौभाग्य है कि आप राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय के उद्घाटन के लिए यहां आए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मेरा जीवन का एक चक्र पूर्ण हो गया है। मैं अपने हृदय के गहराई से श्री अमित शाह जी के आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी विनती स्वीकार करते हुए इंदौर हल्दी के पवित्र भूमि पधार कर हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने का कृपा की है। हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये हमारी परंपरा, हमारे विश्वास और हमारे दैनिक जीवन के हिस्सा है। पूजा पाठ से लेकर चोट पर लगाने तक हल्दी का महत्व अनादिकाल से हमारे जीवन में रहा है। सिंदूर भी हल्दी से बनता है। हनुमान जी के सिंदूर से लेकर हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर तक हल्दी एक शक्ति, एक परंपरा और हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। और जब अमित भाई हमारे बीच हो तो हम ऑपरेशन सिंदूर को कैसे भूल सकते हैं। आज के दौर में हल्दी ने सीमाओं को पार कर लिया है और अब हल्दी सिंदूर के माध्यम से हमारे जवानों को आतंक फैलाने वाले देशों को सबक सिखाने की प्रेरणा भी बन चुकी है। आदरणीय अमित भाई, अंत में बस इतना कहकर अपनी बात को समाप्ति करता चाहूंगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंने जब पहली बार चुनाव लड़ा तब 178 निर्दलीय हल्दी किसानों ने भी अपना नॉमिनेशन भरा और सबने मिलकर लगभग 1 लाख वोट भी पाए। इन 178 किसानों में से 90 से अधिक किसान हमारी सरकार द्वारा हल्दी के क्षेत्र में किए गए अच्छे कार्यों को देखकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। और जब पार्टी ने मुझे 2024 में पुनः लोकसभा चुनाव लड़ने का अवसर दिया तो वही हल्दी किसान जिन्होंने 2019 में निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा था, उन्होंने मिलकर मेरी जमानत राशि एकत्रित की और मेरे चुनाव में योगदान दिया। आदरणीय अमित भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी और आपके नेतृत्व ने भारत की राजनीति में ये सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया, जिसके लिए पूरा कृषि समाज कृतज्ञ है। मोदी जी को తెలుగులో ఒక మాట చెప్తాను, 40 సంవత్సరాల అట్లాట రైతుల బాధ, రోడ్డుకెక్కి ధర్నాలు అవన్నీ కూడా ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు మనకి నిజామాబాద్ కి పసుపు బోర్డు యొక్క కేంద్రీయ కార్యాలయమే కాకుండా ఇక్కడ నిజామాబాద్ కే ఇచ్చి మన నిజామాబాద్ బిడ్డని దానికి చైర్మన్ చేయటము, దానికోసం మనం అందరం కూడా చప్పట్లతో నరేంద్ర మోడీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేయాల్సిందిగా మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ భారత్ మాతా కీ